सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी एक जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। जिज्ञासा यह है कि मैं हर बार दृढ़ संकल्प करता हूँ, परंतु वह कुछ ही दिनों में टूट जाती है। क्या करूँ? बिना दृढ़ संकल्प के सफलता भी तो नहीं मिलती। असल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग की यह एक आदत होती है कि पहले से ही हम लोग कुछ एक लक्ष्य बनाते हैं और उस लक्ष्य के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक संकल्प ले लेते हैं, एक प्रतिज्ञा ले लेते हैं और उस पर हम टिक जाते हैं। हमें यही बताया सिखाया जाता है कि एक वो ले लो और उस पर टिक जाओ, और उस पर टिक जाओगे तो तुम उसमें सफल हो जाओगे। परंतु बहुत लोग होते हैं जो कि संकल्प करते हैं और फिर जो है उनका संकल्प थोड़े ही समय में टूट जाता है। 2 दिन 4 दिन तक थोड़ी जोश में ऊर्जा में करते हैं, फिर ऊर्जा भंग हो जाती है। आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा होता क्यों है। पहली बात तो यह समझ लीजिए कि जो संकल्प है ये आपने अपने मन में ले लिया, लेकिन यह जो अस्तित्व है ये आपके संकल्प से तो चल नहीं रहा। यहाँ पर जो घटनाएं घट रही हैं वो आपके संकल्प के अनुसार तो घट नहीं रही। इसमें तो सभी के संकल्प शामिल हैं और सभी के संकल्पों की ये सामूहिक अभिव्यक्ति है। इसमें पशु पक्षियों के भी संकल्प हैं, कीड़े मकोड़ों के भी संकल्प हैं, बैक्टीरिया वायरस के भी संकल्प हैं, वनस्पतियों के भी संकल्प हैं, निर्जीव तत्वों के भी संकल्प हैं, सूरज चांद तारे ग्रह आकाश अणु परमाणु प्रकाश ध्वनि अग्नि सबके संकल्प हैं अपने अपने, और उन संकल्पों के हिसाब से उनकी मिश्रित क्रिया प्रक्रिया का कोई परिणाम है। तो जब आप संकल्प लेते हैं तो आप उनके संकल्पों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। आपको पहले वह समझना पड़ेगा। अपने को दृढ़ संकल्पित बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होना क्या है? वास्तव में दृढ़ संकल्पित होना वह व्यक्तित्व है जो कि पूरे अस्तित्व के संकल्पों को समझता है। जो ऐसा समझता है उसी का ही संकल्प दृढ़ होता है। और वो कैसा संकल्प करता है? वो ऐसा नहीं करता कि मैं अमुक चीज बन जाऊंगा, अमुक चीज करके दिखा दूंगा, इस तरह संकल्प नहीं करता है। ये तो सिर्फ वे लोग करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अहंकारी लोग हैं। उनका यह संकल्प होता है कि मैं अमुक कार्य को कर दूंगा। वे ही ऐसा करते हैं। सिर्फ अहंकार से ऐसा होता है जहां मैं हावी होता है। लेकिन जब पूरे अस्तित्व को जो देखता है, दृष्टिपात करता है पूरे अस्तित्व पर, वह समझता है कि यहाँ सबके संकल्प हैं और उन सबके संकल्पों की मिली जुली क्रिया प्रक्रिया के परिणाम से कोई घटना घटती है। जब वह ऐसा समझ जाता है तब उसके माध्यम से जितना हो सकता है उतना वह करता है और अन्यों के संकल्पों का भी समादर करते हुए, उनके संकल्पों को भी समायोजित करते हुए वह चलता है जितना हो सकता है। तो ऐसा जब करता है तो उसको जहाँ पहुँचना होता है पहुँच जाता है और उसे अहंकार नहीं होता है कि यह मैं कर रहा हूँ। तो वह मैंपन छूट जाता है, मेरापन छूट जाता है, तो उसके संकल्प टूटते नहीं। क्यों? क्योंकि वह संकल्प करता ही नहीं, तो टूटेगा क्या? उसका संकल्प बस इतना ही होता है कि जितना मेरे से हो पड़ेगा मैं कर दूंगा। अपनी तरफ से वो 100% देने की कोशिश करता है किसी कार्य में, कि वो जितना हो सकता है वो कर देगा। कितना दे पाएगा वह भी वह श्योर नहीं होता है कि जितना ईश्वर चाहेंगे भाई हो जाएगा। ये अस्तित्व जितना चाहेगा उतना करा लेगा मुझसे काम। तो वहां पर वह अपने को नेपथ्य में रख देता है, आगे नहीं रखता है। और जो अहंकारी होते हैं वे अपने को सबसे फ्रंट में रखते हैं, लीडर के रूप में रखते हैं कि मैं करूंगा इसको।
अब वो उसका संकल्प टूट जाता है। टूटना ही है, जो संकल्प करेगा उसका संकल्प टूटना ही टूटना है। क्यों? क्योंकि अस्तित्व उनके हिसाब से रन नहीं कर रहा। आपने संकल्प किया कुछ, दूसरा कोई कुछ कर दिया है। आपने संकल्प किया मुझे वहां जाना, दूसरा संकल्प कुछ किया हुआ है, वो आपको बीच में धक्का मार दिया, रोक दिया, टोक दिया। कौन सी घटना दुर्घटना हो जाएगी आपको क्या पता। तो आपके संकल्प से यह अस्तित्व नहीं चलता है। तो इसलिए संकल्प करेंगे तो वो टूटना ही टूटना है। तो कोई नई बात नहीं है कि ये आपकी टूट गई, सभी की टूटती है। जो करेगा उसका टूटेगा ही। क्यों? क्योंकि वो अस्तित्व वो नहीं चला रहा, अस्तित्व उससे नहीं चल रहा। और सफलता तो कुछ होती ही नहीं है। आप जिसको सफलता मानते हैं वो भी एक असफलता सिद्ध होती है, एक अलग संदर्भ में। किसी संदर्भ में सफलता है, किसी संदर्भ में असफलता है। आपको कोई चीज मिल जाए, आप सोचेंगे कि मैंने जो सोचा था वो मिल गया, ये सफलता है। ये सिर्फ आपके अहंकार को तुष्ट करने के लिए है कि ये देखो मैंने चाहा और ये मिल गया, मैं सफल हो गया, बस। और कोई बात नहीं है। ये भी हो सकता है अच्छा जीवन कि जो मिल गया मैं उससे संतुष्ट हूं। आप अपना लक्ष्य बनाए हुए हैं, लक्ष्य बनाने में कोई हर्ज नहीं है। आप लक्ष्य भी अगर बना लिए हैं तो चलिए, लक्ष्य बनाने में कोई, लक्ष्य से कोई तकलीफ नहीं होती है। परंतु लक्ष्य का मतलब यह नहीं होता है कि यह मुझे मिल ही जाए, इसे मैं भेद ही दूं। वह एक लक्ष्य है, लेकिन जब पूरा अस्तित्व चाहेगा तभी आप भेद पाएंगे उसे, अन्यथा नहीं भेद पाएंगे। तो जब आप इस कर्म फल को जानेंगे कि पूरा अस्तित्व के चाहने से ही मैं लक्ष्य भेद सकता हूं, अन्यथा नहीं भेद सकता, तो अब आप लक्ष्य जब भेदेंगे तो आप ज्यादा शांत होंगे, भयभीत नहीं होंगे, अहंकार के कारण पीड़ा नहीं होगी। नहीं भी लगा, नहीं भी हुआ, तो जो भी कुछ मिला आप मानेंगे कि इस अस्तित्व का लक्ष्य यही था कि मुझे इसको यही देना था, तो मैं इससे संतुष्ट हूं। फिर जो है आगे देखते हैं क्या होता है। अन्यथा संकल्प तो टूट जाता है आदमी को और असफल हो जाता है। तो ऐसे लोग फिर पता चला कि हताशा निराशा में कोई मादक द्रव्यों का सेवन कर रहा है, शराब पी रहा है, कोई अपना सर फोड़ रहा है, दूसरे का सर फोड़ रहा है, दूसरे को जिम्मेवार ठहरा रहा है। हो गया तो स्वयं जिम्मेवार, स्वयं को कहता है मैंने किया, नहीं हुआ तो कहता है दूसरे जो लोग हैं ये हमें नहीं करने दिए। तो भैया उस समय क्यों नहीं सोचे थे कि दूसरे लोग भी उसमें जिम्मेवार हैं, दूसरे लोग भी कारण हैं। सबकी सम्मिलित संकल्प का जो परिणाम होता है। तो इसलिए इस विषय पर स्पष्ट रहिए। आपको बस समझना है कि इस अस्तित्व में कर्म कैसे होते हैं और कर्म फल कैसे होते हैं, संकल्प कहाँ से आते हैं, ये समझना है। संकल्प कैसे होते हैं, क्या आप ही एक संकल्प करते हैं, आपके विरुद्ध में भी कोई संकल्प हो सकते हैं। तो अस्तित्व क्या परिणाम देगा, कैसा परिणाम देगा, तो एक मिश्रित परिणाम देगा ही। तो इसीलिए बस आपको समझने की कोशिश करनी है, कोई प्रतिज्ञा नहीं करनी है। प्रतिज्ञा करेंगे तो परेशान होंगे। यही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, एकदम प्रतिज्ञा कर दिया कि जयद्रथ का मैं वध करूंगा ही सूर्यास्त होने के पहले तक। तो क्या सूर्य की गति पर तुम्हारा नियंत्रण है कि तुम्हारे अपने बाणों पर नियंत्रण है? सूर्य की गति पर नियंत्रण मतलब समय पर नियंत्रण हो गया तुम्हारा। समय पर तो नियंत्रण है नहीं ना, तुम्हें अपने बाणों पर नियंत्रण है। भाई जयद्रथ के पास भी बाण है, उसके पक्ष के भी तो लोग हैं, उनके पास भी बाण है, हथियार हैं, वे भी तुम्हारा मुकाबला करेंगे, वे भी तुम्हें डाइवर्ट कर देंगे। तो भगवान ने उससे कहा कि तो तुम्हारा पूरा परिवार ही है, कुंबा ही है जो प्रतिज्ञा से भरा हुआ है। और सब ये जो महाभारत जो है ये प्रतिज्ञा का ही परिणाम है, ये उस संकल्प का ही परिणाम है। धृतराष्ट्र अलग संकल्प करके बैठा हुआ है, दुर्योधन अलग संकल्प करके बैठा हुआ है, गद्दी चाहिए। वो जो है गांधारी अलग संकल्प करके कि हम पट्टी बांधे रहेंगे।
तो सब लोग प्रतिज्ञा कर करके बैठे हैं। भीम ने अलग प्रतिज्ञा कर रखी है, युधिष्ठिर ने अलग कर रखी है, अर्जुन ने अलग कर रखी है, सब लोग प्रतिज्ञा कर कर बैठे हैं। भीष्म पितामह ने अलग प्रतिज्ञा कर बैठी है, द्रोणाचार्य ने अलग प्रतिज्ञा कर बैठी है। आप लोग देखेंगे ये सभी प्रतिज्ञाबद्ध है। कर्ण ने अलग प्रतिज्ञा कर रखी है। तो ये सारा का सारा कुंभा जो है ये प्रतिज्ञा कर रखा है, और उसी प्रतिज्ञा का परिणाम महाभारत है। तो प्रतिज्ञा भैया नहीं करें। प्रतिज्ञा करने का मतलब आप सोचते हैं कि आपके अनुसार से यहाँ घटनाएं घटेंगी, आप इसके नियंता हैं इस अस्तित्व के, आप भगवान हैं। तो अपने को परम ब्रह्म परमेश्वर मत समझ बैठे कि मैं ही सब करता हूँ। सबके सम्मिलित अभिव्यक्ति से होता है, इस बात को समझें। ओम।